मिहिर और तुलसी का एक साथ आना नोएना को नहीं हुआ बर्दाश्त। मिहिर और तुलसी को अलग करने की नोएना ने रची साजिश। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे तुलसी और मिहिर फैक्ट्री में एक साथ कदम रखते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि किस तरह मिहिर तुलसी को पहली बार अपने घर में लेके आया था। तुलसी ने अंदर जाकर माँ बाबूजी की तस्वीर को लगाया और वहाँ दीपक जलाकर उनसे आशीर्वाद लिया। वैष्णवी ये सब देखकर हैरान हो रही थी कि ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिहिर अनाउंसमेंट करता है कि अब फैक्ट्री लीगली फिर से स्टार्ट होगी। सभी अपना अपना काम करते हैं। ऋतिक तुलसी के पास फाइल लेके आता है और कहता है माँ सभी तैयारियां हो गई है, हम मंडे से काम शुरू करेंगे। तुलसी कहती है क्यों, कल क्या हुआ? ऋतिक कहता है कल संडे है इसलिए वर्कर छुट्टी पर रहेंगे। तुलसी बोलती है ऐसा नहीं होगा, हमें एक दिन का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम डबल शिफ्ट में और डेली काम करेंगे। मिहिर ये सब देखता रहता है और सोचता है कि काश तुलसी मैंने तुझे पहले अपने साथ काम पे रख लिया होता तो आज ये टाइम नहीं आता। तुलसी पूछती है क्या कुछ कहा तुमने? मिहिर मना कर देता है। नोएना यह देखकर चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। मिहिर कहता है जैसा तुलसी कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक दिन का हमारा 15 लाख का नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें सारी तैयारियों के साथ अपना काम शुरू करना चाहिए। दूसरी तरफ गरिमा को स्कूल में लेने के लिए जाती है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं आता। वह रास्ते में खड़ी रहती है। तभी अजय की गाड़ी वहां के रुकती है। अजय पूछता है परी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो परी कहती है कि मेरा ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया और मेरे को गरिमा को लेने स्कूल जाना है। तभी अजय कहता है चलो मेरे साथ चल लो, मैं भी सनी को लेने स्कूल ही जा रहा हूँ। परी अजय को थैंक यू बोलती है तो अजय कहता है ये क्या आजकल तुम बहुत ज्यादा थैंक यू बोलने लग गई हो? परी कहती है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकती हूँ। अजय कहता है ऐसा नहीं है परी, मैं पीछे की सब बातें भूल चुका हूँ, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ पीछे की सब बातें भूल जाओ। वो दूसरी तरफ कंपनी में सूचू नोएना से कहती है मिहिर और तुलसी फिर से साथ काम करने लगे हैं, इससे इनकी नजदीकियां बढ़ेगी और तुम पास रहकर भी दूर हो जाओगी। नोएना कहती है इन सब के लिए मैंने कुछ सोच रखा है, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। थोड़ी देर बाद एक एजेंट आता है जिसके हाथ में एनवलप होते हैं। वह तुलसी और मीर के पास जाता है और उन्हें उनका एनवलप देता है। तुलसी देखती है ये तो कोई लीगल नोटिस है। उधर मीर भी यही सोचता है। दोनों उसको खोल के देखते हैं तो उसमें डिवोर्स पेपर होते हैं। दोनों यह देखकर चौंक जाते हैं। उधर नोएना मीर के पास आती है कि क्या हुआ मीर, शोक में लग रहे हो, क्या हुआ? तभी नोएना कहती है कि ये सब मैंने किया है, तुम्हारा कोर्ट का नोटिस आ गया है, क्योंकि तुलसी पहले मिल नहीं रही थी, अब तुलसी आ गई है, इसलिए सबसे अच्छा टाइम यही था तुम्हारे डिवोर्स के लिए। मीर वहां से चला जाता है। वो ऑफिस में जाके देखता है वहां मुन्नी खड़ी होती है। मीर देखकर चौंक जाता है कि मुन्नी ही कलेक्टर है। वो बहुत खुश होता है और मुन्नी को बधाइयां देता है कि उसमें यकीन नहीं हो रहा कि मुन्नी भी कलेक्टर बन चुकी है। मुन्नी इस सब का श्रेय तुलसी को देती है। वो कहती है अगर तुलसी बा नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। मिताली भी वहां जाती है और मुन्नी पर तंज कसते हुए कहती है कि तुम आज भी वैसी गंवार की गंवार ही हो, तुम यहाँ किस लिए आई हो, तुम्हें किसने यहाँ पर बुलाया है? तुलसी कहती है मैं यहाँ हूँ इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है। कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले बेटियों को आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है। मुन्नी खुश होती है और सभी से राहुल के बारे में बताती है कि हमारी सगाई हो चुकी है। ऋतिक ये सुनकर चौंक जाता है। मिताली खुश होती है और मुन्नी को बधाई देती है। तुलसी खुश होती है और कहती है कि तुमने हमें बताया नहीं। मुन्नी कहती है इस समय हमें टाइम नहीं मिला। अगले एपिसोड में हम देखेंगे रणविजय वैष्णवी का हाथ पकड़ता है, तभी तुलसी पीछे से आकर उस पर डंडे से वार करती है। रणविजय तुलसी से भी बदतमीजी करता है। उसी समय मिहिर वहां पर आ जाता है। मिहिर भी रणविजय को मारता है और उसे धमकी देता है। देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में रणविजय की नई चाल क्या होगी।